दोस्तों, खाना जब बासी हो जाता है तो हम उसे अक्सर फेंक देते हैं। शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी में पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग ज़रूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने के लायक हो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की ये भी है दोस्तों, बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें तो पहले आप उसे चेक ज़रूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी ना खाएं। दोस्तों, रसोई घर में ये भी कभी नहीं करना चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती हैं। इससे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कई अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां अगर होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका घर पूरा निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका स्वास्थ्य का सही होना। उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियाँ नहीं होती, तो माता अन्नपूर्णा आपसे बहुत प्रसन्न है, आपको मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलतियाँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाने के लिए चल पड़ती हैं। खाना बनाते समय इधर उधर जैसे कि बालों में, मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए ही, बिना हाथों को साफ किए ही खाना बना देती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारियां आती हैं। माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती, राहु केतु का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती आप कभी मत करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी रूठ जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इसीलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। नंबर 3, दोस्तों अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी ना रखें। ऐसा चाकू जिसका आप अभी इस्तेमाल ही नहीं करते लेकिन फिर भी आपने अभी तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसी बेकार पड़ी धारदार वस्तु तुरंत ही बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नंबर 4, दोस्तों रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी न रखें। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी ना रखें। ऐसा करने से घोर अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, नंबर 5,
रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। खाना बनाते समय पूरे खाने को जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में गृहिणी का भी अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तब ही आप भोजन को चख कर देख सकती हैं। दोस्तों नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये आप भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय बालों को बांध लें, उन्हें खुला ना छोड़ें, ताकि खाने से गलती से भी बाल ना गिरे। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। जैसे कि नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगाते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। नंबर 2, गूंदा हुआ आटा। कई बार दोस्तों महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी आटे का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं माना जाता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन न रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत इस्तेमाल होने के बाद टूट से जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। ऐसे में दोस्तों महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी में व अन्य पेड़ पौधों में जल अर्पित भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगर महिलाओं को मासिक धर्म है तो मासिक धर्म के दौरान ना ही आपको तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, ना ही कोई तुलसी व्रत करना चाहिए और किसी भी धार्मिक कार्य में आपको शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में दोस्तों महिलाएं अपवित्र होती हैं। ऐसे में आपको अचार को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अचार खराब हो जाता है। चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, आपको बुरी नज़र लग सकती है। तो इसी तरह से आपको तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ना केवल तुलसी बल्कि अन्य पेड़ पौधों में भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और तुलसी में तो भूलकर भी जल अर्पित ना करें। इससे आपको तुलसी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, जिसके कारण माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।